मैंने I remember 2019 में I had just shifted to Bombay, वो भी in the later part of 2019. मतलब I think I had shifted around after my birthday जो जुलाई में आता है, मैं अगस्त में गई थी। जी। और वहाँ पे पहले तो बीइंग फ्रॉम दिल्ली इट जस्ट टेक्स सो मच यस, गेटिंग यूज्ड टू द सिटी ऑफ बॉम्बे बिकॉज़ बहुत यस, ही दोनों शहर अलग-अलग हैं, कल्चर्स अलग हैं और आई हैव नेवर लिव्ड अलोन मैं पली-बड़ी दिल्ली में हूँ, मैंने कॉलेज, जॉब सब कुछ दिल्ली में किया है। सो बिफोर बीइंग एन एक्टर आई वाज़ एक्चुअली अ रिस्क कंसल्टेंट विद केपीएमजी एंड आई वाज़ अ लॉयर। तो वो मैंने सब कुछ मतलब मेरा बेस दिल्ली था। तो पहले तो आई रिमेंबर आई वाज़ जस्ट गेटिंग यूज्ड टू द सिटी और फिर आई वाज़ आल्सो गिविंग माय लॉ एग्ज़ाम्स एट दैट टाइम। So I was traveling a lot. So I think the first 6 months was just figuring life out over there. और मेरा एक्चुअली करियर रियली पैंडेमिक में स्टार्ट हुआ बिकॉज़ 2020 द पैंडेमिक हैपेंड मैंने तब तक कुछ एड्स कर लिए थे, 2-3 वेब सीरीज़ कर ली थी। तो आई हैड अ बेस पर लिटरली मतलब 2020 में जो काम किया है, इट पिक्ड अप लाइक एनीथिंग। So I started actually when I was with KPMG. I had made a short film called Act Normal, जिसको आप जियो सिनेमा पे देख सकते हैं और वो डिज्नी हॉटस्टार और एमएक्स प्लेयर पे भी रिलीज हो रही है। So ओके, it started with that short film जो मैंने खुद ही लिखी थी। I'm actually an author of 3 books. I write a lot of concepts. So हाँ, that time I had made it like a passion project. I remember I had asked a friend of mine who lives close by कि आजा कैमरा लेके let's shoot something nice. And the topic was something I felt very strongly towards. It's basically awareness with mental health, about mental health. So that's how it started and थिएटर तो मैं हमेशा से करती थी। मतलब बचपन से ही थिएटर और परफॉर्मेंसेस करती थी बट पिक्ड अप लाइक द करियर रियली पिक्ड अप इन ओके, 2020। ओके। जी। तो मतलब एक्ट्रेस, लॉयर, बुक राइटर, तो मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ बच गया, कुछ रहा एक दो कुछ तो रखा I'm होगा। a host also. I'm a ओह host also. नाइस, मतलब हमारी हमारी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो कोका कोला जैसी जो है बड़े ब्रांड्स के साथ आपने काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? Oh, it's been very nice because Coca-Cola का तो in fact the ad is coming out this month and script बड़ी प्यारी थी. I'm playing a very entertaining girl in that. और set ओके, में भी everybody was very nice. Production was 10 films. They are really really nice. So I had ओके, a great experience. मतलब बचपन से आपने ना कैंपा कोला तो हम सबने पी है. And right यस, from your school memories to your college memories to office memories, it's incomplete without कोक। तो हम्म, कोका कोला का एड जब मैं कर रही थी आई वाज़ जस्ट आई थिंक लिविंग माय चाइल्डहुड ड्रीम। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी टीम थी और स्क्रिप्ट भी बड़ी प्यारी थी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर एवरीबॉडी टू वॉच इट। या अच्छा, तो मतलब एक होता है ना कि हमारे कुछ सपने रहते हैं, तो आप जी। एक्ट्रेस हैं, तो किस बॉलीवुड एक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगी? आपका फेवरेट कौन है? तो आई विल स्टार्ट विथ माय क्रश। मैं जब बच्ची थी आई थिंक आई वाज़ 5 जब कहो ना प्यार है हैड रिलीज़्ड और ओह वाओ! मैंने पहली बार ऋतिक रोशन को देखा था। आई एम बोर्न इन 1995 आई वाज़ 5 इयर्स ओल्ड 2000 में शायद रिलीज़ हुई थी। तो ओके, मैंने देखा था ऋतिक रोशन को एंड आई वाज़ लाइक आई लव दिस गाय आई वांट टू मैरी हिम। और आई रिमेंबर मैं पापा के साथ एटीएम गई थी एंड दैट टाइम यू आर अ चाइल्ड यू डोंट नो व्हाट एन एटीएम वर्क्स लाइक एंड ऑल। तो पापा ने पैसे निकाले तो मैंने पापा से पूछा कि इससे कुछ भी निकलेगा? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा यहाँ से ऋतिक रोशन भी निकल जाएँगे मैजिक की तरह। तो आई हैव बीन अ फैन सिंस देन मैं तब से उनको इतना पसंद करती हूँ। सो आई थिंक डेफिनिटली ऋतिक रोशन। Like I admire him not just because he's my first crush, but I really admire him as an artist and इतना incredible काम किया है उन्होंने। It is amazing to watch. I think it's really he's so inspiring. Um, I बाकी आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में सब इतने टैलेंटेड है, इतना टैलेंट है हमारे देश में कि यस, जिसका नाम लूँ कम है। आई थिंक आई वॉच्ड पुष्पा रिसेंटली। आई वुड लव टू वर्क विद मिस्टर अल्लू अर्जुन। ही इज़ इनक्रेडिबल। ओके,
ओके। Yeah, yeah, yeah. तो And अगर Mr. सलमान Mahesh खान, Babu. ओके ओके, अरे Salman सलमान Khan, of खान। course. सलमान खान तो मतलब सी द थिंग इज़ कि अब ये इंटरव्यू है, तो मैं बिल्कुल ना मतलब आप सोचोगे क्या आशिक लड़की है, ऋतिक रोशन से भी प्यार करती है, सलमान खान से भी प्यार करती है। लेकिन आई रियली लव सलमान खान। मैंने पर्पसली नहीं बोला क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऋतिक का बता दिया था, बट आई रियली रियली लव सलमान खान एंड आई वुड लव टू ओके। वर्क विद हिम। वी आर ब्लेस्ड विद सो मेनी इनक्रेडिबल एक्टर्स एंड नॉट जस्ट एक्टर्स, इवन एक्ट्रेसेस। हमारी कितनी यस यस। टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं, कंगना जी, अम, तापसी जी, everybody is so talented. Sanya Malhotra is incredible. Radhika Madan. I would love to, work with another actress as well. यस 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 यस। तो आपकी जर्नी जो है, आपने बताया कि काफी ज्यादा है ना, उतार चढ़ाव रहते हैं। हमारी मंजिल कोई भी हो, प्रोफेशन कोई भी हो, हम जब कोई भी प्रोफेशन चूज करते हैं तो बहुत सारी जी, डिफिकल्टीज का भी सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि वाह कितना अच्छा अच्छा हो रहा है सब कुछ, कई जी, बार जी, लगता है जी, ओहो सब कुछ ही खराब हो रहा है। तो ऐसा कोई किस्सा जी। जो आप शेयर करना चाहें? तो लास्ट ईयर मतलब आई थिंक सबके लिए डिफिकल्ट रहा है पैंडेमिक, नॉट जस्ट फॉर आर्टिस्ट एंड एक्टर्स, सबके लिए। बट हाउ आई वाज मेजरली इम्पैक्टेड वाज कि चलो प्रोजेक्ट्स तो काफी डिले हो गए थे, but last year I was replaced out of 3 projects, back to back, and mostly with Star Kids. तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था to take in. I don't know, like it was mentally very tough, and it just sometimes these things get so emotional for you, like they get very हम्म। emotionally, exhaustive. कि a या person can be strong till only a point. उसके बाद anybody will crumble. So I think last at that moment where I was almost burnt out, I felt like I was crumbling. My life is crumbling, and 3 projects back to back. One of them was my dream film. But chalo, whatever. Everything has a hidden blessing, and I'm happy for whoever got it. यस यस। Um, Uske baad, within a month, I was signed for I think 2 shows, one short film and one Tamil film. So it was very interesting. I mean, it was but एक साल within like a span of 2 months when you see कि आपकी जिंदगी ये थी और ये बन गई है ऐसी, तो it just really surprises you. और वो ही कहते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो मैं तो यस। यही मानती हूँ। तो ये हर बहुत उतार-चढ़ाव हर रहते हैं। हर गलत चीज में भी कुछ अच्छा होता है। एक और ब्लेसिंग ये होती है। मतलब, हाँ। जी, तो एक ब्लेसिंग अब हमेशा जो, होती है। यस यस यस, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए लास्ट क्वेश्चन पर जी, आते हैं। आप बताइए जी, कि अब जी। क्या, कहाँ पर हम देखने वाले हैं हिमानी को नेक्स्ट, जो रिलीज आने वाला है? तो एक तो आप मुझे कोका कोला के एड में तो पक्का देखोगे वो क्योंकि आपने बोला तो आई कैन टॉक अबाउट इट। आप ओके मुझे एक फिल्म में देखने वाले हो, शॉर्ट फिल्म है वो, रूममेट्स करके। तो वो एमएक्स प्लेयर ओके पे रिलीज हो रही है और वो हंगामा प्ले पे रिलीज हो रही है। इट इज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर फिल्म। तो इसमें ओके। मतलब जो हॉरर है, इट डराने इज, वाले हो आप हमें। हाँ, हाँ, डराने वाली हूँ और डरने भी वाली हूँ। दैट इज़ द फन पार्ट बिकॉज़ एक तो हॉरर स्टोरी है होती है बिटवीन द कैरेक्टर एंड जो भी गोस्ट मॉन्स्टर जो भी है। और एक हॉरर स्टोरी इसमें और है व्हिच इज़ बिटवीन द कैरेक्टर व्हिच इज़ माय कैरेक्टर गायत्री एंड हर ओन माइंड। सो इसमें अच्छा। साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी है और हॉरर वाला एलिमेंट भी है। तो यू आर गोइंग टू वॉच मी देयर और एक मेरा शो है ओके नेटफ्लिक्स पे पक्का। रिलीज़ होने वाला है, इटर्नली ठीक है कंफ्यूज्ड जी। एंड ईगर फॉर लव। वो इट्स बीन प्रोड्यूस्ड बाय मिस ज़ोया अख्तर एंड मिस्टर फरहान अख्तर। मैं पता है ओके। कितनी बारी I've rehearsed saying this because like they are my dream directors. So when it happened that they produced it, it still feels surreal. And it's a very interesting role. It's my first negative role. So अभी के लिए तो you will be seeing me here. I am also doing a Tamil film, but I'm not ओके। allowed to talk about it too much. नेक्स्ट टाइम पक्का ओके आपको सब बताऊँगी। ओके ओके, फिर से मिलेंगे। और ये जो आपका प्रोजेक्ट आने वाला है, इसके लिए आपको जी, बहुत 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 मुबारक हो। और मैं तो जरूर धन्यवाद। देखने वाली हूँ। पक्का। और मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर वो भी देखेंगे। और फिर से आपसे जी, मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, आप आए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। हमारे थैंक यू। हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, फिल्म विंडो की ऑडियंस आप के लिए? सबको
आप सबको बिग थैंक यू, क्योंकि ये साल तो मेरे लिए मैजिकल से कम नहीं रहा है। कहते हैं कि ये साल 2022 मतलब इट्स द ईयर ऑफ द वीनस। सो इट इज सपोज्ड टू गेट गुड थिंग्स एंड दिस ईयर हैज ओनली बीन गेटिंग गुड थिंग्स। I am actually, thanks to my fans, getting an award, my first award. I think I say this in every interview, but I'm so excited क्योंकि हर एक्टर का सपना होता है एक अवार्ड। It's my first award as the best actress in OTT for RV Entertainments, and it is only because of my fans. I remember जब मैं लो भी होती थी, मैं आपके messages पढ़ती थी, and don't think that I don't read messages, I read everything. And मेरे दर्शकों के लिए a big thank you and a big hug. And this is the month of love. It's Valentine's Day, so sending you guys lots of love. Mwah. ओके, बाय बाय, थैंक यू सो Bye मच। bye. Thank you so much.